गुड इवनिंग चिल्ड्रन। आज 12th बोर्ड का रिजल्ट आ गया सीबीएसई का, और इसीलिए मैं वीडियो लेक्चर डालने में आज आपको लेट हो गया, बिकॉज सिंस 3 o'clock आई एम गेटिंग कंटिन्यूस फोन फ्रॉम द स्टूडेंट। अभी तक 16 स्टूडेंट्स रिपोर्टेड मोर देन 90% मार्क्स। आगे का पता नहीं है, अभी बच्चे तो बहुत सारे हैं 12th में। अप्रॉक्स आई टॉट 120 स्टूडेंट्स इन 12th क्लास लास्ट ईयर। एक में पता लगेगा। सेम विषय आपके लिए हैं अगले साल के लिए कि आप भी अच्छा परफॉर्म करें और अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करें, है ना। देखिए, प्रीवियस टॉपिक हमने पढ़े ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी, रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। आज का टॉपिक है आपका इंटीग्रेटेड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब यहां से क्या ध्यान रखना है, ये इस चैप्टर का आपका लास्ट टॉपिक है। मतलब हार्डली 2 या 3 लेक्चर और लगेंगे तो चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। किस पॉइंट ऑफ व्यू में? 12th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो चैप्टर टॉपिक हट गए मैं वो भी पढ़ाऊंगा आपको, बट थोड़ा स्पीड से पढ़ाऊंगा, है ना। अब क्वेश्चन ये है कि इंटीग्रेटेड रेट ऑफ इक्वेशन का मीनिंग क्या है। मीनिंग ये है कि व्हेन वी कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, आपको ने पढ़ा होगा एक टर्म इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। जब हम किसी केमिकल रिएक्शन का इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट करते हैं तो इंस्टेंटेनियस में होता क्या है, डेल्टा टी का वैल्यू लिख दो चाहो इसको, dt का वैल्यू इज वेरी वेरी स्मॉल। इंटरवल ऑफ टाइम क्या होता है, बहुत छोटा होता है। और इंटरवल ऑफ टाइम छोटा होने की वजह से अगर हम ग्राफ की हेल्प से एट द सेम पॉइंट रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करें, इन दिस केस आपको जो वैल्यू मिलती है रेट ऑफ रिएक्शन की, डेट इज नॉट एक्यूरेट। क्यों? बिकॉज कॉन्साइड पॉइंट आपको मिलते हैं किसके, T1 और T2 के। बिकॉज टाइम इंटरवल क्या है, बहुत छोटा है। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम पढ़ते हैं इंटीग्रेटेड रेट ऑफ रिएक्शन। तो क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द नीड टू फाइंड आउट इंटीग्रेटेड रेट ऑफ रिएक्शन। तो केवल इसलिए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को हम विद द हेल्प ऑफ ग्राफ वी कैन नॉट कैलकुलेट विद द मोर एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन। इसीलिए टू फाइंड आउट रेट एग्जैक्टली एंड मोर प्रिसाइज वैल्यू वी कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेटेड रेट ऑफ इक्वेशन। कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, कब करते हैं, बताता हूं मैं। बढ़ते हैं आगे। देखिए, ये आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन है, इंटीग्रेटेड रेट का, है ना। डेरिवेशन जनरली केमिस्ट्री में आजकल आ नहीं रहे बेटा। मतलब सॉलिड स्टेट से भी बीसीसी एफसीसी कभी पूछता है, बहुत रेयर है कि डेरिवेशन दे रहा है। 3 साल से तो डेरिवेशन नहीं आ रहे हैं, बिकॉज वो डेरिवेशन मतलब वो थोड़ा फिजिक्स वाले पार्ट में चले जाते हैं। फिर भी कर लीजिए। देखिए, सपोज आपके पास रिएक्टेंट है एंड रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। ये कोई केमिकल रिएक्शन है और आपने क्या लिखा, -dr/dt इक्वल kr⁻0। ये जो पार्ट मैंने लिया है, ये वाला, ये लिया है मैंने आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन से। आप याद करिए, हमने रिएक्टेंट के लिए क्या लिखा था लेक्चर 1 में, -dr/dt, रिएक्टेंट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन का चेंज -dr/dt। ये किससे लिखा है हमने, ये लिखा है हमने रेट लॉ से। रेट लॉ में हम क्या लिखते हैं, रेट इक्वल kr⁻0, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो कॉन्सेप्ट ये है बेटा कि ये जो मैंने लिखा है, ये टर्म, ये वाला टर्म, ये रिएक्टेंट के टर्म में रेट लिखा है मैंने। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन तो है, बट हमने किसके टर्म में लिखा है, रिएक्टेंट के टर्म में। तो रिएक्टेंट के टर्म में आपने रेट क्या लिखा, -dr/dt। दिक्कत ही है, कुछ प्रॉब्लम है, तो हम चाहे कैसे लिख सकते हैं। हमको पता है रेट इक्वल kr⁻0, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। और रेट किसके टर्म में निकालना है आपको, रिएक्टेंट के टर्म में। तो आप क्या लिख दोगे, -dr/dt इक्वल kr⁻0 क्या होता है, 1। ये लगाया 1 मैंने। कोई डाउट यहां, कर सकते हैं इतना। आगे क्या करोगे, आगे आपको करना है dr इक्वल -k dt। ये
इसका करना है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जो भी आप मैथ के टर्म में बोलते हो, मैं केमिस्ट्री का बंदा हूं, तो इंटीग्रेशन इक्वेशन जो भी आपको यूज करना है ना। देखिए छोटा सा फॉर्मूला इंटीग्रेशन का बायो वालों के लिए अगर पता नहीं है तो ध्यान रखना, dx का इंटीग्रेशन होता है x, सही। अब ये क्या है, dx है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, r इक्वल ये dt है, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा t, तो आप क्या लिख दोगे माइनस kt, k तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होगा नहीं, तो आप क्या लिख दोगे dx का x होता है तो r इक्वल dt के प्लेस पे क्या लिख दोगे आप t, और k का इंटीग्रेशन नहीं होगा, प्लस i। i क्या है, i है आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये जो i लिखा है हमने, i क्या चीज है, i है आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट। मैथ वालों को बहुत डिटेल में पता है, बट बायो में केमिस्ट्री में इतना ही काम है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। ये आपने लिखा इक्वेशन नंबर ए। अब आगे देखिए, एट t इक्वल 0, यहां समझना ध्यान से, जब आपका टाइम 0 था, टाइम 0 का मतलब क्या है, आपका अभी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है पॉइंट, हम बोलते हैं t इक्वल 0 का मीनिंग क्या है, t इक्वल 0 का मीनिंग है अभी आपका केमिकल रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। इसका मतलब आपके रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा उसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर R इक्वल R0। ये R0 क्या है, R0 है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये R क्या था, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जब केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हुआ ही नहीं तो आपका ये R फाइनल नहीं होगा, ये क्या होगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये वैल्यू आपको पुट करनी है इक्वेशन ए में, तो आप क्या लिखोगे, पुट वैल्यू इन इक्वेशन ए। देखते हैं क्या होने वाला, क्या हो जाएगा, R, सही है। इसके बाद देखिए आपने लिखा R की प्लेस पर R0 इक्वल माइनस k इंटू 0। टी इनिशियल लिया, टी इक्वल 0 मतलब आपका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन किसके इक्वल होगा, R0, प्लस क्या लिखोगे आप, I। तो क्या हो जाएगा बेटा, R0 इक्वल I, सही है। अगर आप थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करोगे और थोड़ा सा मैथ से हटके सोचोगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, केमिस्ट्री में आई का कोई रोल नहीं है हमारे यहाँ। आई क्या है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है। तो हमें क्या करना है, इस डेरिवेशन से आई को हटाना है। अब आई को हटाएंगे कैसे, टी इक्वल 0 एज्यूम करके। तो आर इक्वल क्या है बेटा, R0 इक्वल आई। आपको क्या करना है, पुट वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन ए। आई में आई का जो वैल्यू है आपको इक्वेशन ए में रखना है। तो अब क्या मिलेगा आपको, R इक्वल माइनस के पी, आई के प्लेस में क्या हो जाएगा, R0। क्लियर। अगर आप इसको यहां शिफ्ट करोगे तो क्या होगा, के पी इक्वल R0 माइनस R, एन के इक्वल R0 माइनस R अपॉन P। ये है जीरो ऑर्डर का डेरिवेशन। क्या बताता है ये जीरो ऑर्डर का डेरिवेशन, ये बताता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम इक्वल होता है रेट कांस्टेंट के। मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए K का वैल्यू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन T के इक्वल होता है। ये है आपका जीरो ऑर्डर के इंटीग्रेटेड फॉर्म का डेरिवेशन। सही है, आने के चांस बहुत कम है, बहुत कम चांस है आने के। आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है ये इक्वेशन 1 और ध्यान रखना है इक्वेशन 2 आ जाए तो। क्लियर है, बढ़िया। आगे देख लो एक बार से।
जीरो ऑर्डर के डेरिवेशन। फिर आगे बढ़ते हैं आगे। देखिए, ये देखिए आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ कैसा आता है, ग्राफ है ना। ग्राफ में देखो, अगर इसका डेरिवेशन पहले जब आता था ना, ये 2009, 10 और 12, 14 के आसपास, उस समय क्या करता था, ये ग्राफ बना के देता था बोर्ड एग्जामिनेशन में। आप प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए, ये बना के देता था और पूछता था इस ग्राफ का स्लोप का वैल्यू क्या है, 1 मार्क क्वेश्चन। फिर आपसे पूछेगा डिराइव द फॉर्मूला फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, वो 2 मार्क का क्वेश्चन है, 2 मार्क का न्यूमेरिकल। देखिए एक चीज और समझिए, प्रीवियस जब जितने बैच पढ़ाए 12th में, सब में एक कॉमन चीज है कि स्कोर कब आपका अच्छा होगा। मतलब आज एक कॉल आया बच्चे का, नाम मैं नहीं बोलूंगा ऑफिशियली सबके सामने, पूरे साल भर कोचिंग पर टेस्ट में कभी मार्क्स नहीं आए, मतलब 20 में से कभी 6, कभी 8 या 9। ही कॉल्ड मी टुडे इन इवनिंग एंड ही स्कोर्ड 89 मार्क्स इन केमिस्ट्री। अब ये होता कब है, ये होता सिंपल एक तरीके से, बोर्ड के 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर कर लीजिए, सबसे बेस्ट है। आपने जैसे ही आप 10 ईयर के बोर्ड के क्वेश्चन पेपर करते हो, आप ये समझ लीजिए आपका 85% क्वेश्चन पेपर उसी में से आना है। मतलब आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको बहुत डर लगता है सब्जेक्ट से, किसी भी सब्जेक्ट का हो, 10 ईयर के बोर्ड के क्वेश्चन पेपर पकड़िए और अभी से करना शुरू करिए। रैंडम इधर मत भागिए नहीं कि मैं ये करूं, मैं उनको उसके क्वेश्चन कर लूँ, किसी और XYZ साइड के क्वेश्चन कर लूँ, कुछ नहीं होने वाला है। मैंने देखा है, जो ज्यादा भागते हैं ज्यादा प्रॉब्लम उन्हीं को होता है दिसंबर जनवरी में जाकर। तो 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर करिए। और ये पैटर्न कैसे आता है क्वेश्चन भी बता दिया मैंने आपको। ग्राफ बनाएगा, आपसे पूछेगा इसकी ऑर्डर क्या है रिएक्शन की, इस ग्राफ का स्लोप क्या है, इस ग्राफ को डिराइव करिए डेरिवेशन के फॉर्म में। डायरेक्टली पूछेगा कि डिफाइन द जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड डिराइव द डेरिवेशन, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आता है। अब देखिए जैसे यहाँ हमने लिखा था क्वेश्चन 1, R इक्वल माइनस KT प्लस R0। आई को हटा के हमने क्या लगाया था, R0 का वैल्यू लगाया था, पता है आपको। अब ये जो इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन के ग्राफ को रिप्रेजेंट, ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन के ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। y इक्वल mx प्लस c, y वेरिएबल है, m कांस्टेंट है, टाइम वेरिएबल है, एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कांस्टेंट है c। अगर हम y और x के बीच ग्राफ ड्रॉ करें तो y कौन है, r, और x कौन है, टाइम। अगर हम रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच ग्राफ ड्रॉ करें तो आपका जो स्लोप आएगा, स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव स्लोप आएगा, नीचे जाता हुआ स्लोप आएगा। क्यों आएगा नीचे जाता हुआ स्लोप, बिकॉज k का वैल्यू क्या है आपका माइनस में है, सॉरी आपका जो t क्या है और k के साथ किस फॉर्म में, माइनस में। मैथ में कुछ और डिटेल आप बोल सकते हो, बट मैं बहुत डिटेल में जाने वाला नहीं हूँ मैथ में, वी आर नॉट स्टडिंग मैथमेटिक्स, सही है। तो सिंपल है, आपका जो स्लोप आएगा वो किसको शो करेगा, माइनस k को। अब यहाँ न्यूमेरिकल बनता है, आपको k की वैल्यू दे देगा, आपसे स्लोप का वैल्यू पूछेगा। कई बार यहाँ न्यूमेरिक वैल्यू दे देगा, आपसे r का वैल्यू पूछेगा। क्लियर। तो ये ग्राफ है किसका, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। क्लियर है, ध्यान रहेगा। बढ़ते हैं आगे। क्लियर। आज हम वैसे जीरो ऑर्डर को डिस्कस करेंगे बेटा, कल करेंगे फर्स्ट ऑर्डर डिस्कशन, उसके बाद करेंगे न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल आई थिंक टाइम लेगा 2 टर्न, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के ज्यादा हैं केमिकल काइनेटिक्स के, अच्छे न्यूमेरिकल हैं, शानदार वाले, मतलब 15-20 न्यूमेरिकल हैं, वो मैंने शीट बनाया हुआ है पूरा, हैंड रिटर्न ही है, सारे बोर्ड के लेवल के न्यूमेरिकल्स हैं, मैं आपको शेयर करूंगा, है ना। देखिए, एक टर्म होता है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ आपने पढ़ा होगा रेडियो एक्टिविटी वाले चैप्टर में, स्पेशली फिजिक्स में आता है। हाफ लाइफ क्या होता है, अगर कोई केमिकल आफ्टर पर्टिकुलर टाइम अपनी क्वांटिटी को हाफ कर दे, जैसे हम बोलते हैं ना यूरेनियम और कार्बन डेटिंग प्रोसेस में, जैसे आपने यूरेनियम लिया 100 ग्राम और आफ्टर पर्टिकुलर ईयर 100 ग्राम से हो गया 50 ग्राम, तो आप क्या बोलोगे, ये जो टाइम लगा इसको 100 से 50 होने में, ये यूरेनियम का हाफ लाइफ है, सही है। वैसे ही केमिकल काइनेटिक्स में होता है, अगर कोई केमिकल का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन
आफ्टर पर्टिकुलर टाइम हाफ हो जाता हो, तो जो टाइम लगता है उसको हाफ होने में, उसको हम बोलते हैं हाफ लाइफ। एंड हाफ लाइफ का जो रिप्रेजेंटेशन है वो होता है T1/2। हम यह बात कर रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के हाफ लाइफ का। क्या होता है, आपने लिखा K का वैल्यू K इक्वल R0 माइनस R अपॉन T। K रेट कांस्टेंट है, R0 आप जानते हो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, R आप जानते हो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, T जो भी आपको टाइम लगने वाला है ना। देखिए, इफ टाइम इज T1/2, ध्यान से देखना, देयरफॉर R इक्वल R0/2। कोई डाउट इसमें? अगर आपका टाइम हाफ लाइफ से हम रिप्रेजेंट करें T1/2 से, तो आपका जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ हो जाएगा। फिर सुन लो मेरी बात, अगर आपका ये जो टाइम है, ये टाइम, इसको हम T1/2 कर देते हैं, क्लियर है? अगर मैं इसको T1/2 कर दूं तो क्या होगा, आपका जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के हाफ को। इसी को हम हाफ लाइफ बोलते हैं। तो करते हैं, आपने करा K इक्वल R0 माइनस R0/2 अपॉन T को क्या करा, T1/2। क्लियर? मैं और डिटेल में बता रहा हूं, आगे देखो क्या होगा। T1/2 इक्वल K, और K के बाद क्या हो जाएगा, R0 अपॉन 2। करना आता है ये 2 1 जा 2, 2R0 माइनस R0, R0 डिवाइड बाई 2। सही है। अब स्पेशल है, ये जो हाफ लाइफ का इक्वेशन है, दो तरीके हैं, या तो उसको सिंपल समझ लो, हाँ डेरिवेशन ही तो है। जब भी हम डेरिवेशन करते हैं, अगर आपको दो चीजें देखनी है, अगर आपकी अप्रोच ये है, अच्छा मुझे डेरिवेशन करना है और ये चीज लेके आनी है, मतलब आप रेक्टोलॉजी करने वाले कैटेगरी में। सुन लो मेरी बात, अगर आपको लगता है मुझे डेरिवेशन करना है, ये वैल्यू लानी है, आप चीजों को रटते हो। और आपको देखना है ये डेरिवेशन हमें बता क्या है, ये हमें बताता है कि R0 कांस्टेंट है, K का वैल्यू वो भी कांस्टेंट है। सही है। यानी हाफ लाइफ जो होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बिकॉज ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू है। ये सारी वैल्यूज क्या है, कांस्टेंट है। मतलब ये है कि आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है रिएक्टेंट की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है, एंड ये जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है रिएक्टेंट की फाइनल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। क्लियर? हाफ लाइफ का डेरिवेशन पूछते हैं, कई बार आया है, अभी लेटेस्ट भी आता है। अब बोलोगे सर सिंपल ही तो है, सिंपल तो बहुत है, बट आपको ये चीज पता होनी चाहिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का K का वैल्यू। क्लियर? जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया वीडियो लेक्चर 2 या 3 में। कौन सा एग्जाम्पल है, वो एक ही एग्जाम्पल है पूरी एनसीईआरटी में, और वही एक्सेप्ट होने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम में। अगर आपने कुछ और लिखा तो फिर रिस्क लीजिए बोर्ड एग्जामिनेशन में। याद लिखा था हमने ये, अमोनिया को आप प्लेटिनम पर डिकम्पोज करोगे तो आफ्टर सम टाइम जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड होना बंद हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बिकॉज आफ्टर सम टाइम जैसे ही प्लेटिनम के सारे पोर्स आपके अमोनिया गैस से ऑक्यूपाइड हो जाएंगे, नो फर्दर स्पेस अवेलेबल फॉर मॉलिक्यूलर अमोनिया अटैचमेंट। इसीलिए आफ्टर पर्टिकुलर टाइम जो रेट ऑफ रिएक्शन है अमोनिया के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। इनिशियली तो करता है, देखो आप इनिशियली तो अटैच होना शुरू होगा, तो इनिशियली कर रहा है, बट आफ्टर सम टाइम डिपेंड नहीं करेगा। इसलिए R नहीं लिखा है यहाँ क्या है, T1/2 R0।
कई बार यही बोलता है, हाउ वुड यू प्रूव दैट इन अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ टोटली डिपेंड ऑन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो आपको यही करना है। क्लियर है? तो ये आज का वीडियो लेक्चर है। आज मैं छोटा ही बना रहा हूँ वीडियो, छोटा इसलिए बना रहा हूँ, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये आराम से देखिए। कलम करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सही है। और इस बार का टेस्ट होगा मल्टीपल चॉइस वाला आपका, क्योंकि हमें वो जो 20 मार्क्स का जो नया ऐड हुआ है उसको संभालना है। क्योंकि थ्योरी वेरी आप न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे कर रहे हो, आपके सभी के मार्क्स 18, 19, 20 से कम आ ही नहीं रहे। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा भी है, एक दो को छोड़ दें हम, देखो एक दो का हम कुछ नहीं कर सकते। वो जो 5, 6, 10, 12 वाले 1 या 2 ही रहते हैं, बाकी सब आप अच्छा कर रहे हैं, परफॉर्म टेस्ट दे रहे हो। जो टेस्ट दे रहा है डेफिनेटली आपको फायदा मिलना ही है। अभी तक हमने शायद 8 या 9 टेस्ट ले लिए केमिस्ट्री में, है ना। आगे भी सेम पेस को मेंटेन करेंगे। कल हम करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।